सीधे रुख करेंगे। एक बार फिर से कुरुक्षेत्र का सीएम सैनी संबोधित कर रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि इस समय प्रदेश में 500 क्रैच चल रहे हैं। इनमें 303 क्रैच आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके बनाए गए हैं। शेष 197 स्टैंड लोन क्रैच चल रहे हैं। इन क्रैच सेवाओं का लाभ 3670 से अधिक हमारी कामकाजी महिलाओं को हो रहा है। माताओं बहनों, मुझे खुशी है कि कुपोषण को दूर करने के लिए प्रदेश में पूरक पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 महीने से 6 वर्ष आयु तक 10,47,000 बच्चों और 2,67,000 गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार ये दिया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए हमने मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना वो चलाई हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि इस योजना में 6 वर्ष तक के लगभग 8,28,000 बच्चों को तथा 3 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को फोर्टिफाइड दूध भी दिया जाता है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे खुशी है कि हमारी गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताएं को पोषाहार के लिए वित्तीय सहायता भी ये उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में पहले बच्चे पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरा बच्चा बेटी होने पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिन महिलाओं का दूसरा बेटा होता है उनके लिए हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना उसको भी लागू किया है और इसके तहत 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। मुझे खुशी है कि पोषण माह में यह वर्षगांठ हमें याद दिलाती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। मुझे ये खुशी है कि हम अपने अपने गांव-गांव, घर-घर तक हमने इस संदेश को और गति से पहुंचाना है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ बनाने का ये साधन भी है। हमें इस बात को समझना है। और मुझे ये भी खुशी है कि हम कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी आंगनवाड़ी, हमारी कार्यकर्ताओं, आशा बहनों, स्वयंसेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद करता हूं जो इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुझे खुशी है कि आज हमें इस संकल्प को लेने की आवश्यकता है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए और हमारा प्रयास है कि हम लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतर नए नए फैसले लेकर के उनको सशक्त करने का काम कर रही है। बहनों, हमें आज हमारा यही संकल्प हमने लेना है कि हम हर बेटी को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दिलाएंगे। हम हर मां को उचित पोषण और इलाज की सुविधा हम देंगे। हम हर नारी को सम्मान और समान अवसर दिलाने के लिए एकजुट रहेंगे। हमने ये संकल्प लेना है। और मैं आप लोगों को ये बताना भी चाहूँगा कि निरंतर अगर हम 11 वर्षों का कार्यकाल देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त नारी
महिलाओं को सशक्त करने का निरंतर काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, चाहे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हों, उनको बिना ब्याज सहायता दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे एमएसएमई हो, स्टार्टअप हो, स्टार्टअप के अंदर भी बहनों को हमने 45% बहनें स्टार्टअप्स के अंदर आज आ रही हैं। मुझे खुशी है, हमने ये टारगेट रखा है, आने वाले समय के अंदर हम बहनों को 60% स्टार्टअप बहनों के नाम करने वाले हैं। इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इन 11 वर्षों के अंदर, अगर आप लोग देखें, हरियाणा पुलिस के अंदर भी हमने 10% महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। महिलाओं पुलिस, उसके अंदर हम महिलाओं को ले रहे हैं। और हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाने भी इन हमने 10.5 वर्षों में खोले हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, उसके अंदर भी हम निरंतर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने कहा था कि हम माताओं को, बहनों को, जिन बहनों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, उन माताओं बहनों की रसोई में हम 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने उसको तुरंत लागू किया। आज 18 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमारा जो कमीशन हो, देख रहे हैं आप लोग, कमीशन के अंदर भी, आर्मी के अंदर भी, हमारे बॉर्डर के ऊपर आज हमारी बेटियां हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए वो खड़ी हैं। आर्मी के अंदर कमीशन बनाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आज जब महिला को सशक्त करने की बात है, तो आज राफाल जैसे विमान को भी उड़ाने का साहस आज हमारी बेटियां कर रही हैं। ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव है। और मुझे खुशी है, जिसका अभी जिक्र भी किया है,